दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है पगलैट, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 6.9 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलो ना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है संध्या के पति आस्तिक से, जिसकी शादी के 5 महीने बाद ही उसकी मौत हो जाती है और उसके शोक काम में सभी फैमिली वाले आए होते हैं। जब किसी का इस तरह से मौत हो जाती है तो फैमिली में लोग तरह तरह के बात करते हैं। कहीं ये लड़की मांगलिक तो नहीं, अब क्या करेगी। बड़े पापा संध्या के पापा से कहते हैं, संध्या से पूछ कर देखो वो कुछ दिन कहाँ रहना चाहती है। संध्या की मम्मी तुरंत कहती हैं, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका असली घर होता है। आलोक अपने बड़े भैया आस्तिक का अंतिम संस्कार किया होता है, तो बड़े पापा उसको सब कुछ समझाते रहते हैं, जैसे क्या करना है क्या नहीं। 13वीं तक सिगरेट शराब गुटखा सब बंद। दिन में एक टाइम का खाना, बिना हल्दी लहसुन प्याज के। जमीन पे सोना सबसे अलग। संध्या की फ्रेंड नाजिया भी आई होती है। कहती है सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, फेसबुक से पता चला स्नेहू ने पोस्ट किया था। संध्या कहती है, हाँ मैंने भी देखी, 235 कमेंट। कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे किसी का शौक काम ही क्यों ना हो, प्यार हर जगह पनप रही होती है। यहाँ भी परचून संध्या भाभी की फ्रेंड नाजिया को पसंद करने लगता है, और ये बात नाजिया को पता चलने से पहले संध्या भाभी को पता चल जाती है। फिर घर वाले तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तू ऐसा मत कर, वो ये कहेंगे जा अपनी नाजिया दीदी के लिए चाय ला देना, परचून जा तू अपनी दुकान से नाजिया दीदी के लिए पेप्सी ला देना। अब सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि परचून के दीदी बोलने से पहले नाजिया भैया बोलने लगती है। आस्तिक का भाई आलोक भी इससे दूर नहीं रहता। वो भी प्यार करता है, नाजिया से नहीं अपनी भाभी से। इसीलिए उनके पास इंग्लिश का ट्यूशन जाता था, पर वो भी अब बंद हो गया। संध्या किसी से प्यार नहीं करती, वो बस अपने बारे में सोचती रहती है। उसको तो अपने पति आस्तिक के जाने का भी दुख नहीं है। नाजिया संध्या को ऐसे देख कहती है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बचपन में हमारे पास बिल्ली थी कटरीना, कार के नीचे आ गई। हम बहुत रोए थे, 3 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं, लेकिन वैसा कुछ लग ही नहीं रहा। रोना भी नहीं आ रहा, भूख भी दबा के लग रही है। संध्या एक दिन आस्तिक के सामानों को देखती रहती है, तभी उसको एक तस्वीर मिलती है जो कि आस्तिक की गर्लफ्रेंड की होती है। ये जानकर संध्या को बहुत बुरा लगता है, मतलब बहुत बुरा। इतना बुरा तो आस्तिक के जाने पर भी नहीं लगा था, जितना ये जानने के बाद हुआ कि ये आस्तिक की गर्लफ्रेंड है। कल्चर है भाई अपनी। अब संध्या घर वालों को कहती है, पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जाना है संध्या के साथ। और दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां संध्या आस्तिक की गर्लफ्रेंड के बारे में नाजिया को बताने लगती है और तस्वीर भी दिखाती है। आलोक कहता है, अम्मा हमने आस्तिक भैया के अस्थि को गंगा के बीचों बीच विसर्जित किया। वहां लोग कह रहे थे एक आदमी था, बहुत ही दुष्ट, लोभी, कपटी। एक दिन जंगल गया और शेर का शिकार हो गया। यमदूत आए और उसकी आत्मा को लेकर यमलोक चले गए। उधर यमलोक में चित्रगुप्त जी ने उस व्यक्ति के कुकर्मों का हिसाब किया, तो उसे एक से बढ़कर एक सजा सुनाई, जैसे सांपों से कटवाना, खौलते तेल में डुबाना, कोड़े लगवाना, मतलब यातना ही यातना। इधर धरती पर मृत शरीर पड़ा था। अचानक आसमान से एक बाज आया और उस व्यक्ति के हड्डी को चोंच में लेकर उड़ गया। दूसरे बाज ने जब उसके चोंच में हड्डी देखी तो उस हड्डी के लिए उस बाज पर झपटा। लड़ते लड़ते दोनों बाज गंगा नदी के ऊपर आ गए और उन दोनों की लड़ाई में वो हड्डी गंगा जी में गिर गई। तो जैसे ही वो हड्डी गंगा जी में गिरी तो वहां यमलोक में उस आदमी के सारे पाप धुल गए और यमराज को उस आदमी को स्वर्ग भेजना पड़ा।
तो ये महत्व है गंगा जी में अस्थि विसर्जित करने का। अदिति कहती है, माँ हम यहाँ कब तक रुकेंगे? 13वीं तक। तुमको बोला था ना। 13वीं तक क्या करेंगे माँ यहाँ? बुक्स तो लाई हो ना, पढ़ाई करो बैठ के। माँ यहाँ पढ़ेंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, लैंप पोस्ट के नीचे भी पढ़ लेते हैं। माँ प्लीज, जो बच्चे लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते हैं ना, वो ज्यादातर नेता ही बनते हैं। आप बचपन से झूठ बोलती आ रही हैं। और वहां से जाने लगती है लैंप पोस्ट ढूंढने। अदिति को लैंप पोस्ट तो नहीं मिलता, लेकिन अंचित मिल जाता है, जो कि अदिति का पीछा करते रहता है। अदिति उसको डांटने लगती है। अंचित कहता है, और कुछ करने को था नहीं ना, तो पीछा ही कर लिया। कौन से क्लास में हो? 9th में। बेटा हम 10th में हैं, तो फासले और औकात दोनों में रहो। लेकिन बात तब बन जाती है, अंचित खाली हाथ नहीं गया होता है, खीरा लेकर गया होता है। अदिति खीरा खाती है और इम्प्रेस हो जाती है। तभी आस्तिक के ऑफिस से कुछ लोग आते हैं। उनमें आस्तिक की गर्लफ्रेंड आकांक्षा भी होती है। संध्या आकांक्षा को देखकर अंदर बुलाती है और कहती है, हमें कभी शक तक नहीं हुआ कि आस्तिक ऐसे होंगे। आकांक्षा कहती है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। आस्तिक ने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया। अब झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद आस्तिक सिर्फ मेरा कलीग था और कुछ नहीं। तो फिर शादी क्यों नहीं की? मेरे घर वाले नहीं माने ना, सिर्फ घर वालों के डर से शादी को मना कर दी। तुमने भी तो सिर्फ घर वालों के कहने पे ही शादी की ना। लेकिन आस्तिक तुमसे अभी भी प्यार करते थे। हम जानते हैं हमारा कोई हक नहीं बनता तुमसे कुछ भी पूछने का, लेकिन जिससे पूछ सकते थे वो अब होते भी तो क्या कहते। बहुत कम बात होती थी हम लोगों की। हाँ, वो बहुत कम बात करता था। इंश्योरेंस कंपनी से एक आदमी आता है। वो कहता है, आस्तिक गिरी ने हमारी कंपनी में 50 लाख का इंश्योरेंस करवाया था, जिसकी नॉमिनी संध्या गिरी जी हैं। उन्हीं की साइन लेनी थी। संध्या साइन कर देती है और 50 लाख की हकदार हो जाती है। आस्तिक के बड़े पापा कहते हैं, अरे यार घनश्याम, तुम्हें तो हमने अपना समझा था। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है भाई साहब। संध्या को अपनी नॉमिनी आस्तिक ने बनाया था, मैंने नहीं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कम से कम बता तो देता। बता भी देता तो नॉमिनी चेंज नहीं होता। मैंने सोचा आस्तिक ने पापा को बताया होगा कि नॉमिनी संध्या है, बेटा है आपका। अरे इनकी मत पूछो यार, इतने दिनों से सावधान इंडिया देख रहे हैं, कुछ नहीं सीखा। घर में क्राइम हो रहा है। अरे कोई क्राइम नहीं हुआ है भाई साहब। संध्या आस्तिक पे डिपेंडेंट थी तो उसको बना दिया नॉमिनी, बस। आस्तिक था तो बहुत बड़ा सहारा था हमको, पर अब आस्तिक ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। एक दिन संध्या आकांक्षा के घर जाती है और उससे अपने पति के बारे में पूछने लगती है। वो बातों ही बातों में कहती है, किस तरफ सोता था आस्तिक बताओ। तुम्हारी वजह से आस्तिक हमें प्यार नहीं कर पाया। ये क्या बोल रही हो तुम संध्या? बेवकूफ नहीं है हम आकांक्षा, हम जानते हैं। शादी के बाद भी वो हमसे दूर रहा, हमसे 1 मिनट भी बैठकर बात नहीं करी, न हमारी तरफ कभी देखा, क्योंकि तुम उसकी जरूरतें पूरा कर रही थी। बस यही जानना था तुम्हें। तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है वो ऐसा था ही नहीं। बहुत प्यार करते थे यार, बहुत। लेकिन तुम कभी नहीं समझ पाओगी। इतनी छोटी सोच है ना संध्या तुम्हारी। काश तुम कभी आस्तिक को जान पाती। आकांक्षा के आंखों से आंसू आती रहती है। अब संध्या कुछ नहीं कहती है और वहां से आ जाती है। लेकिन अब संध्या समझ गई होती है। वो नाजिया से कहती है, हमने आस्तिक को माफ कर दिया। आस्तिक के पापा मम्मी से कहते रहते हैं, 50 लाख बैंक का कर्ज, 50 लाख कैसे चुकाएंगे?
आस्तिक खुद तो चला गया, फंसा गया हमको इस झमेले में। मम्मी कहती हैं संध्या से मैंने बात की है और आदित्य को संध्या पसंद है। अगर हमें कोई दिक्कत ना हो तो संध्या शादी को तैयार है। पापा भड़क जाते हैं, कहते हैं कितना हिस्सा मांगा 50 लाख में से। यही तरीका होता है ना तुम लोगों के बात करने का। संध्या की मम्मी संध्या को डांटने लगती है, कहती है दिमाग चल गया है तुम्हारा, बहुत जल्दी थी शादी की, कम से कम एक बार पूछ तो लेती हमसे। वो हमसे शादी करना चाहता है मम्मी, आपसे नहीं। बेवकूफ हो तुमसे नहीं, इंश्योरेंस के पैसे से शादी करना चाहता है वो। आप कभी खुश नहीं देखना चाहती ना मुझे? कोई प्रॉब्लम है क्या हमें? पैसे मिलेगा तभी कोई हमसे शादी करेगा। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी में आए करो। आलोक कहता है भाभी आप क्यों कर रही हैं शादी उससे? वो आपसे प्यार नहीं करता, आप ये अच्छी तरह जानती हैं। और आप ये भी जानती हैं कि कौन प्यार करता है आपसे। आलोक भाभी हैं हम तुम्हारी। संध्या परेशान हो गई होती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आते रहता कि वो क्या करे। फिर वो आदित्य को कहती है वो आस्तिक के बच्चे की माँ बनने वाली है और शादी टूट जाती है। इधर अदिति और अंचित का प्यार एक नए मोड़ पे आ चुकी होती है। टेक्निकली वो दोनों भाई बहन हैं लेकिन दूर के हैं। ये जानना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि दोनों में किस होने वाली है। तो अब दूर के भाई बहन हैं तो गाल पे डील होती है, और किस गाल पे ही होती है, बट खत्म कहीं और होती है। हम 13वीं के लिए ही रुके थे दादी, और इन 13 दिनों में बवाल मच गया। सबको लगा हम पगला गए हैं। लेकिन एक बात बताएं, जब लड़की लोगों को अक्ल आती है तो सब लोग उन्हें पागल ही कहते हैं। दादी हम अपने फैसले खुद नहीं लेंगे तो दूसरे ले लेंगे, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। और संध्या अपना घर छोड़ देती है। बड़े पापा अपने फैमिली वालों से पूछते हैं ये आदित्य क्यों चला गया? भाई साहब संध्या पेट से है, वो वास्तविक के बच्चे की माँ बनने वाली है। आदिति कहती है माँ संध्या भाभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आदिति बड़ों के बीच ऐसे बात नहीं करते। एक सेकंड माँ, मैं 100% श्योर हूँ, मेरे पीरियड चल रहे हैं। कल मैंने संध्या भाभी से मांगी तो उन्होंने बोला कि उनके भी पीरियड चल रहे हैं। लास्ट पैकेट बचा है, वो उन्होंने मुझे दे दी। आदिति तुम बाहर चलो। एक सेकंड माँ, पापा आप तो समझ सकते हैं ना, संध्या भाभी के पीरियड चल रहे हैं तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं? बड़े पापा सबको डांटने लगते हैं, कहते हैं और दिखाओ पैडमैन, सब सुपरमैन बन रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं सब। संध्या एक लेटर आस्तिक के पापा के लिए छोड़ गई होती है, जिसमें लिखी रहती है अम्मा कल कानपुर में इंटरव्यू है, भाग रहे हैं। क्योंकि लड़की लोगों के लिए तो पूरी दुनिया सोचती है, बस ये नहीं पूछते कि वो क्या सोच रहे हैं। जैसे आस्तिक को इन 13 दिनों में एक नया शरीर मिला, वैसे ही मुझे इन 13 दिनों में नई जिंदगी मिली। हम जानते हैं आप लोगों ने जो कुछ भी किया हमारा भला सोच के ही किया, उसके लिए थैंक यू। पर पापा कभी कहते नहीं हैं इस 50 लाख की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत उनको है, छोड़ के जा रही हूँ। और पापा को कह दीजिएगा जैसे आस्तिक उनका ख्याल रखता था हम भी रखेंगे। और आलोक को एक एसएमएस करती है, शर्मा आंटी की बेटी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट कर लेना। अब नई ट्यूशन टीचर भी ढूंढनी होगी क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश बहुत वीक है। और मुई खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी। थैंक यू।